नमस्कार, बीजीटी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडला ज़िले में। अभी कांग्रेस कमेटी मंडला की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कल मंडला के एक हिस्टोरिक पैलेस रामगढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव है, इनका आगमन होने जा रहा है। कपूर जी, आप सह प्रभारी है, बताएंगे किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, क्या टाइमिंग शेड्यूल है प्रियंका जी का? कल को 12 तारीख को 12 अक्टूबर को हमारी देश की नेता और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी कल मंडला ज़िले के एक ऐतिहासिक स्थान जिसे रामनगर कहते हैं, जहाँ पे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा किला भी है, उस और नर्मदा का तट है, उस पर संबोधित करने के लिए आ रही हैं। और ये मैं समझता हूँ कल की एक सभा ऐतिहासिक सभा होने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी की सरकार से त्रस्त है। वो कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रही है और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, एक विशाल जन सैलाब कल उमड़ेगा जो स्वेच्छा से कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार है, कांग्रेस को मदद करने को तैयार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अलग करने के लिए, उसकी विदाई करने के लिए तैयार है। टाइमिंग का क्या शेड्यूल है, क्या क्या आयोजन होगा उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में? अभी फाइनल प्रॉम्प्ट तो नहीं आया है, मैं उनका आगमन का समय 11 बजे है। 11 बजे आएंगे, लगभग 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 के बीच में उनको वापस जाना है जबलपुर से फिर दिल्ली जाने का। इस दरमियान में बीच में अभी जो फाइनल प्रोग्राम आएगा तो हम आपको शाम तक जरूर इसके बारे में। कोई पूजा का कोई शेड्यूल है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जहाँ पे भी जा रही प्रियंका जी, अभी पूजा में पहले पूजा होती है, उसके बाद में ही सभा वगैरह। नहीं, यहाँ के लोगों ने, दोनों विधायकों ने, अशोक मस्कोले जी ने भी और नारायण पट्टा जी ने, और जो जितने आदिवासी नेता हैं उन्होंने सबने एक पत्र लिखा है, चाहते हो कि एक वहाँ पे माता का मंदिर है मड़िया पे, तो वहाँ पे उस पर आने के लिए अगर प्रियंका जी आएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा, उन लोगों का कहना है। महाकौशल में 38 सीटों में से 24 पर कांग्रेस है, अभी 13 पर बीजेपी, एक निर्दलीय। क्या उम्मीद करते हैं इस सभा के बाद में? चूंकि जिस तरह का माहौल आप बता रहे हैं, आपके अनुसार ही बता दीजिए, क्या अपेक्षा है आप लोगों को? देखिए, इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। इस चुनाव में जनता बदलाव के मन बनाए हुए है और मुझे विश्वास है कि उम्मीद से ज़्यादा सीटें इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलेंगी और ख़ास तौर से महाकौशल में इस बार एक सैलाव है, वो रुकने वाला नहीं है। वो कल आपने देखा होगा जिस तरीके से ब्यौहारी में, शहडोल में भी जन सैलाव उमड़ा था, उसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है जनता ने फैसला कर लिया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो संजय कपूर जी को आप सुन रहे थे, सह प्रभारी है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। और इस चुनाव से पहले ये जो रैली होने जा रही है, आचार संहिता सबको पता है कि लग चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं। मीडिया के कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आपका मैसेज है मंडला ज़िले के खासकर नागरिकों को? चूँकि ये काफ़ी बैकवर्ड इलाका भी है, कल प्रियंका जी आ रही है, एक मीडिया के प्रतिनिधि होने के नाते कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका क्या मैसेज है? देखिए, अभी पिछले 19 तारीख से जो मध्य प्रदेश के 7 जगह से जन आक्रोश यात्रा थी, वो अभी पिछले हफ्ते वो मंडला भी आई थी, उसमें भी मैं साथ में था और आप भी उसको कवर कर रहे थे। जो जन आक्रोश मध्य प्रदेश की जनता का हमको भोपाल में समझ आता था, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे इतर थी। इतना भयंकर आक्रोश मैंने अपने 51 साल के जीवन में कभी नहीं देखा कि इतनी हमारी आदिवासी बहनें भाई जो आक्रोशित थे, पहली बार इतना वोकल होकर वो शिवराज सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि वो अति पीड़ित हो चुके थे पिछले 19 साल में। तो मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव का जो मिजाज है, जो बदलाव की हवा बह रही है, उसी का वो बानगी थी कि उन लोग का गुस्सा निकल के आया। कल हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी मंडला पहुंच रही हैं और कल राहुल जी व्यवहारी में थे, तो उन्होंने भी आदिवासी, पिछड़ा, ओबीसी इस वर्ग के बारे में खुल के बात करी और लगभग 20 मिनट का उनका जो उद्बोधन था, उसमें आदिवासियों के कपाल पे जो मूत्र विसर्जन करने के बाद हमारे मामा पैर धोने का जो इवेंट कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को सब मालूम है कि ये मामा के जो दांत हैं हाथी के हैं, खाने के कुछ हैं, दिखाने के कुछ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार, हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है कि पिछले 3 साल में 35% SC ST OBC पे जो अत्याचार बढ़ा है, वो एनसीआरबी का डाटा है जो मोदी जी के अंतर्गत आता है। मंडला ज़िले में
खासकर कांग्रेस बहुमत में थी पिछले चुनाव में, 2-1 का रेशो था। मंडला जो महत्वपूर्ण सिटी पैलेस है, यहाँ से सीट हार गई थी कांग्रेस। कहाँ कमी थी, इस कमी को कैसे दूर करने का प्रयत्न होगा? क्योंकि एक मीडिया कोऑर्डिनेशन के तौर पर आप यहाँ पर जन आक्रोश सभा में लगातार घूमे, क्या महसूस किया आपने? इस बार आप देखेंगे कि 3-0 से हम मंडला को जीतने जा रहे हैं। पिछली बार कुछ गलतियां रहीं जिससे हमने सबक लेके अब हमने संगठन को दुरुस्त करके उस पर काम करा है, और जो बयार है बदलाव की, उसमें निश्चित ही मंडला 3-0 से और एमपी में 200 से पार हम जाने वाले हैं। और भाजपा की जो आरएसएस का सर्वे है उसमें 40 से 50 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। हम नहीं बोल रहे, ये आरएसएस का इंटरनल इनका सर्वे है। उसी से परेशान होकर शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी दरकिनार कर रहे हैं। जबलपुर की सभा में उनका नाम नहीं ले रहे। ये मध्य प्रदेश का अपमान नहीं है तो क्या है? भले ही वो हमारे विरोधी हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे व्यवहार को कभी अच्छा नहीं बोलेगी कि एक जो हमारे प्रदेश का मुखिया है उसको डिस्टर होता है कि प्रधानमंत्री अगर सभा को संबोधित कर रहे हैं तो उनका नाम लिया जाए। तो ये भाजपा का आंतरिक मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश का मामला है, मध्य प्रदेश के अपमान का मामला है। प्रवक्ता होने के नाते इस चुनाव में मुद्दा क्या है कांग्रेस के पास में? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के पास सीधा सा मुद्दा है, हम बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और वर्तमान समय में जितनी भी नाकामी इस सरकार की है उसको दूर करके हमने माननीय कमलनाथ जी ने जो अपनी 11 सूत्रीय वचन दिए हैं उनको पूरा करेंगे। और एक गुड गवर्नेंस आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो जिम्मेदारी माननीय कमलनाथ जी को मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। और पिछली सरकार में वैसे भी जनता ने कांग्रेस को ही चुना था, लेकिन लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की गई और जिस तरीके का षड्यंत्र हुआ वो आपको सर्वविदित है। तो इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बनेगी और हम गुड गवर्नेंस के लिए काम कर रहे हैं और जनमानस के जुड़े मुद्दों को हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। तो कमलनाथ के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस का दावा किया है यहाँ पर कांग्रेस कमेटी मंडला की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यहाँ के प्रवक्ता, यहाँ के सह प्रभारी और अन्य प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2023 के जो चुनाव है इसमें कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, लेकिन इसका पता चलेगा 3 दिसंबर को जब परिणाम बाहर आएंगे। बीजीटी मीडिया के लिए मंडला से यमलेश बंजारी।